हेलो बच्चों, नमस्ते। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विद्युतशीलता और पराविद्युतांक। तो क्या होता है विद्युतशीलता, क्या होता है पराविद्युतांक, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, पर आपको एग्जैक्ट पता नहीं कि ये क्या होता है। आपको हमेशा की तरह सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, सब कुछ समझ में आएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, पर आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चलो चलते हैं। तो विद्युतशीलता और पराविद्युतांक, लास्ट क्लास में जब मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे कोई दो आवेश है Q1 Q2, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी अगर R है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, वो बल का मान क्या होगा। तो आपने बताया था F = K Q1 Q2 बाय R²। अब जो K था यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद में मैंने बताया था उस दिन कि हम K को क्या लिख सकते हैं, इस K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। और आपको मैंने बोला था कि ये एप्सिलॉन का मतलब होता है विद्युतशीलता या परमिटिविटी, पर इसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया था, ये बोल के छोड़ दिया था कि हम इसको एक अगली क्लास में एक अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर हम बताएंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत ही डीप में। ओके, तो आज हम बात करते हैं परमिटिविटी या विद्युतशीलता की। तो सबसे पहले हम इसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बोलता है, विद्युतशीलता, है ना। अगर आप इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको अंग्रेजी में आसानी से समझ में आती है, बहुत सारी चीज़ें आपको हिंदी में आसानी से समझ में आती है। तो ये जो है ना परमिटिविटी, इसमें इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप हिंदी से समझो। विद्युतशीलता, शीलता मतलब किसी चीज़ को रोकना, रुकावटें, प्रतिरोध, अवरोध, सील कर देना मतलब रोकना किसी भी चीज़ को। किस चीज़ को रोकना, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो विद्युतशीलता का हम साधारण से अपने शब्दों में समझ सकते हैं कि अवरोध उत्पन्न करना या रुकावटें पैदा करना या रुकावटें करना, रुकावटें डालना। ओके, तो रुकावटें किसके बीच में, जैसे यहाँ पे दो आवेश है, ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच में फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या रिपल्सिव हो सकता है, या तो आकर्षण बल हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो ये जो बल लग रहा है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है, खाली है, फ्री स्पेस है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको कोई रोकेगा? नहीं रोकेगा। अगर मैं इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ रख देता हूं, ऐसी चीजें जिसके कारण इनके बीच में जो बल लग रहा है वो कम हो जाएगा, तो इसे ही मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ मैंने रुकावटें डाल दी वहां पे, तो यही होगा हमारा विद्युतशीलता या परमिटिविटी। मैंने ये बात करी थी कि ये जो K है ये माध्यम पर डिपेंड करता है, तो वैसे ही जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, यह भी माध्यम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो माध्यम पर डिपेंड करेगा मतलब जैसे जैसे मैं अगर माध्यम बदलूंगा, माध्यम कौन सा, माध्यम मतलब क्या, ये दोनों आवेश किस माध्यम में रखे हुए, क्या एयर में रखे हुए, क्या केरोसिन में रखे हुए हैं, कहाँ पे ये दोनों आवेश हैं, तो वो चीज माध्यम हो जाएगी। तो अगर मैं माध्यम को बदलूंगा तो ये जो विद्युतशीलता है ये भी, इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, कि अगर मैं ये दोनों आवेशों को ऐसी जगह पे रखता हूं जहां पे कुछ भी नहीं है, समझो कि यहां पे वैक्यूम है या निर्वात है ना। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि यहां पे वैक्यूम है, निर्वात, ले लिया निर्वात, ये निर्वात है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रहा था, क्या उनको कोई रोकने वाला है?
कोई भी नहीं है तो कौन रोकेगा? अरे कोई भी नहीं है तो कौन रोकेगा? उनके बीच के जो बल है उनको कोई नहीं रोकेगा। मतलब वैक्यूम में, है ना, जो अगर हम निर्वात, वैक्यूम या फ्री स्पेस बोल सकते हैं, फ्री स्पेस, या हम बोल सकते हैं कि वायु, हवा, एयर, अगर ये सारी चीजें होगी, अगर हम वैक्यूम लेंगे या एयर लेंगे तो वहां पे इनके बीच में, दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है उसको रोकने वाला, उसको रोकने वाली जो रुकावट है वो सबसे कम होगी, कोई नहीं रोकने वाला। तो हम बोल सकते हैं कि जो निर्वात या वायु, है ना, निर्वात या वायु में जो विद्युतशीलता होती है वो सबसे कम होती है। तो जो वायु या निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है उसे हम दर्शाते हैं एप्सिलॉन नोट से। एप्सिलॉन नोट मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ पे हम एयर या इसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम की। तो इसके अंदर जो विद्युतशीलता होगी, अगर यहाँ पे माध्यम, इन दोनों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में अगर माध्यम वायु रहता है या निर्वात रहता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है, फ्री स्पेस है, तो उस केस में जो विद्युतशीलता होगी वो सबसे कम होगी, मतलब रुकावटें सबसे कम होगी। तो ये न्यूनतम होगा, न्यूनतम या मिनिमम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा एक चीज और, कि अगर मैं बात करूं कि निर्वात में जो विद्युतशीलता है वो न्यूनतम होगी, मतलब निर्वात में जो रुकावटें हैं वो बहुत कम होगी, तो बल, जब बल को रोकने वाला है ही नहीं या बहुत कमजोर है तो बल तो सबसे ज्यादा लगेगा ना। अगर इन दोनों के बीच में कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कोई रोकेगा नहीं तो ये फोर्स तो अधिकतम लगेगा ना। तो निर्वात में जो बल होगा, दोनों आवेशों के बीच में जो बल होगा, इसको भी अपन F नोट दे देते हैं, तो ये क्या होगा? अधिकतम या मैक्सिमम, मतलब इस बल की जो वैल्यू होगी वो अधिकतम होगी, और जो एप्सिलॉन नोट है या निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, ये क्या होगी? न्यूनतम होगी, न्यूनतम। जैसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे निर्वात लेता हूँ तो ये सबसे कम अगर होगी तो बल का मान ज़्यादा होगा ना, जितनी कम वैल्यू इसकी होगी उतनी ज़्यादा बल की वैल्यू होगी या फोर्स उतना ज़्यादा होगा। तो निर्वात में विद्युतशीलता बहुत कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, और बल सबसे अधिक होगा। और समझते इसको आसानी से, इसको कैसे समझे? जैसे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि पहली कंडीशन मैंने ली, यहाँ पे इन दोनों आवेशों के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है, एयर है, और मैं दूसरी कंडीशन लेता हूँ Q1, Q2, और इनके बीच में कुछ मैं डाल देता हूँ, कुछ माध्यम दूसरा बदल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इसके बीच में माध्यम ले लिया है, पानी ले लिया है, मान लो पानी ले लिया है, कोई ना कोई यहाँ पे मैंने माध्यम ले लिया है या मीडियम ले लिया है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो इनके बीच में जो बल होगा, जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे रोकने के लिए कौन हो गया है? पानी आ गया है। मतलब ये कैसे कम होता है? यहाँ पे पानी के भी तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल होंगे और वो भी आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कम कर देंगे। समझ रहे हो विद्युतशीलता कि अवरोध उत्पन्न कर दिया है। मतलब मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो अवरोध था हवा में वो बहुत कम था, और यहाँ पे पानी डाल दिया है, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल आ गया है, तो वहाँ पे रुकावटें बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे जो विद्युतशीलता होगी वो ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये माध्यम में जो विद्युतशीलता है वो ज़्यादा होगी कंपैरिजन में। अगर हम एयर की बात करें या हवा में जो विद्युतशीलता होगी वो कम होगी, और यहाँ पे कोई माध्यम अगर दूसरा ले आएंगे तो वहाँ पे विद्युतशीलता होगी वो ज़्यादा होगी।
मतलब कहने का मतलब कि जो सबसे कम विद्युतशीलता होगी वो कौन सी होगी, एयर में या वैक्यूम में, हवा या निर्वात में। तो जब अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि विद्युतशीलता थोड़ी बढ़ा दी है, यहाँ पे विद्युतशीलता बढ़ा दी है, तो विद्युतशीलता बढ़ेगी मतलब बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे बल को रोकने के लिए रुकावटें बढ़ा दी है ना, तो बल तो कम होगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो F किसी माध्यम में है, जो बल किसी माध्यम में होगा वो कम होगा, पर यहाँ पे वैक्यूम में जो बल होगा वो ज़्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है सब कुछ? ओके, अब आगे बात करते हैं। तो जो निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है उसका मान कितना होता है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती होगी उसकी भी। तो आपको मैं बता दूं कि जो निर्वात में जो विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या हो जाएगी उसकी? यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू होगी ना विद्युतशीलता की, ये न्यूनतम होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। इससे कम विद्युतशीलता की वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि निर्वात है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई चलो इसको और आसानी से समझते हैं, आंकड़ों से समझ में आएगा आपको। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा माध्यम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है, तो पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे विद्युतशीलता वाटर की हो जाएगी 7.1 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब इस वैल्यू से ये ज़्यादा है ना, मतलब निर्वात में जो विद्युतशीलता होगी वो कम होगी और पानी में जो विद्युतशीलता होगी वो अधिक होगी। मतलब निर्वात में जो रुकावटें हैं वो कम होगी और पानी में जो रुकावटें हैं वो बढ़ जाएगी। तो पानी में रुकावटें बढ़ जाएगी, इस मतलब पानी में अगर रखेंगे दो चार्ज तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा, और निर्वात में अगर दो चार्ज रखेंगे तो उनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब अगर विद्युतशीलता कम होगी तो बल अधिक होगा, और बल कम होगा तो विद्युतशीलता अधिक होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पराविद्युतांक या रिलेटिव परमिटिविटी की। तो रिलेटिव परमिटिविटी या पराविद्युतांक क्या होता है? तो पराविद्युतांक या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या इसको आपेक्षित विद्युतशीलता भी बोलते हैं, विद्युतशीलता, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। सबका मतलब एक ही होता है। तो होता क्या है ये? देखो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो किसी माध्यम की परमिटिविटी या किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पराविद्युतांक क्या होता है, तो पराविद्युतांक होता है किसी माध्यम का विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता पराविद्युतांक गुणित निर्वात की विद्युतशीलता। मतलब किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी होगी, निर्वात की विद्युतशीलता में गुना करेंगे हम
पराविद्युतांक का उतनी होगी। नहीं समझे? देखो, किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुनी है, कितनी गुनी है निर्वात की विद्युतशीलता से। किसी माध्यम की विद्युतशीलता कितनी गुनी है, कितना गुना अधिक है निर्वात की विद्युतशीलता से। आपको मैंने बताया था कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो सबसे कम होगी, तो ये किसी ना किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से अधिक ही होगी ना। तो कितना गुना अधिक होगी, वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी या पराविद्युतांक। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था वहां पे भी, तो वैसे ही बात करते हैं कि यहाँ पे हम किसी माध्यम, जैसे दो आवेश ले लेते हैं, Q1 Q2, R डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो माध्यम है, यहाँ पे जो मैंने कोई एक माध्यम लिया है, मीडियम लिया है, वो पानी है। तो आपको मैं बता दूं कि जो रिलेटिव पराविद्युतांक जो पानी का होता है वो होता है 81, मतलब 81। ठीक है, तो देखते हैं अपन। एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना होता है, यहाँ पे लिख दो 81 इक्वल्स टू एप्सिलॉन वाटर लेते हैं, यहाँ पे मीडियम हमने वाटर ले लिया ना, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन वाटर इक्वल्स टू 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो पानी है, पानी की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से 81 गुने अधिक है, 81 गुना अधिक है। तो 81 गुना, तो ये क्या है, पराविद्युतांक। पराविद्युतांक मतलब कितना गुना अधिक है विद्युतशीलता किसी भी मटेरियल की निर्वात की विद्युतशीलता से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पराविद्युतांक। तो सिंपल शब्दों में पराविद्युतांक मतलब किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से कितना अधिक है, कितना गुना अधिक है, वो क्या हो जाएगा, अपनी रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल से समझ में आया होगा। और कुछ? अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे जो पानी है, पानी की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से 81 गुना अधिक है। तो यहाँ पे पानी में जो बल लगेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, पहले निर्वात की बात करते हैं, तो निर्वात में रोकने वाला कोई भी नहीं था, तो बल अधिक होगा। फिर यहाँ पे मैंने माध्यम ले लिया, पानी ले लिया, तो पानी में अब यहाँ पे विद्युतशीलता है, और कितनी गुना अधिक है निर्वात से, 81 गुना, मतलब 81 गुना ज़्यादा रुकावटें हैं यहाँ पे पानी के माध्यम के अंदर, 81 गुना ज़्यादा रुकावटें हैं। मतलब इनके बीच में जो बल होगा वो कम होगा, कितना कम होगा, 81 गुना ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूँ बल की, निर्वात में जो बल होगा वो 81 गुना अधिक होगा, या यहाँ पे वाटर में जो बल होगा वो निर्वात से 81 गुना कम हो जाएगा, 81 गुना कम हो गया। मतलब परमिटिविटी या विद्युतशीलता जितनी अधिक होगी, जितना गुना अधिक होगी, बल उतना गुना कम हो जाएगा। मतलब रुकावटें जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना गुना कम हो जाएगा बल दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पे अगर मैं रुकावटें बहुत ज़्यादा डाल दूंगा तो इनके बीच का जो बल होगा वो कम हो जाएगा। अच्छा, ये होता कैसे होगा? सपोज करो कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ रुकावटें, तो ये रोक कौन रहा है, कौन रोक रहा होगा? तो अगर मैं यहाँ पे आवेश की बात करूँ, यहाँ पे कोई दो आवेश है ना, समझ लो कि एक प्लस एक माइनस है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे एक बल इधर लग रहा है, मतलब इन दोनों को एक बल आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, ये निर्वात की बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे कुछ माध्यम ले आया, समझो पानी ले आया, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे।
तो ये जो फाइनल फोर्स था दोनों आवेशों के बीच में, अब इनके बीच में और भी कुछ अलग अलग तरीके के बल आ चुके हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर लग रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये जो बल लग रहा था उसको काट देंगे, रोक देंगे, उस बल को थोड़ा कमजोर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारी विद्युतशीलता। मतलब विद्युतशीलता मतलब रुकावटें हमने डाल दी है। क्लियर है? ठीक है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश करी कि क्या होती है विद्युतशीलता और क्या होता है पराविद्युतांक, मतलब परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।